आईपीएल 2025 में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन खेला था, उसके बाद सभी इंडियन फैंस को और खास करके सूर्या के फैंस को इंतजार था कि भाई कब आप ब्लू जर्सी में आकर के, मतलब इंडिया वाली ब्लू जर्सी में आकर के उसी तरह की फॉर्म, उसी तरह की परफॉर्मेंस दोगे, क्योंकि इस बार एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में है। लेकिन दिक्कत बस ये है कि सूर्या को अभी भी फिटनेस असेसमेंट टेस्ट से गुजरना है और अभी भी एनसीए ने उनको हरी झंडी नहीं दी है। आई एम श्योर कि आपने सूर्या को इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करते हुए देखा होगा जिसमें वो बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, या फिर इंस्टा स्टोरी पर देखा होगा जहां वो नेट से प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे। लेकिन ये उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का पार्ट है और अभी भी वो कंप्लीटली फिट नहीं है। ये इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अब देखिए अभी एक महीने से भी कम का टाइम है और आपका एशिया कप शुरू हो जाएगा। और अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव फिट नहीं होते हैं तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। बिकॉज जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि भैया सूर्य कुमार यादव नहीं तो कौन, क्योंकि वो इंडिया को काफी अच्छी तरह से लेकर चल रहे थे। हालांकि जवाब में लोगों के पास बहुत सारे नाम जरूर हैं कि भाई हार्दिक पांड्या स्टैंड इन कैप्टन बन सकते हैं, या फिर कुछ तो शुभमन गिल को भी कप्तान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई इस टाइम पर नहीं चाहता है कि भाई जिस फॉर्म में सूर्या खेल रहे थे मुंबई इंडियंस से, उस फॉर्म को इंडिया किसी भी तरह से मिस करे। सो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उस टाइम पर मोहम्मद शमी के साथ भी सेम सीन था। मोहम्मद शमी भी फिट दिख रहे थे और लगातार अपनी स्टोरीज डाल रहे थे और एनसीए ने उनको उस टाइम पर क्लियरेंस नहीं दी थी। लेकिन ये बात तय थी कि शमी जो है वो हफ्ते 10 दिन में फिट हो जाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया टूर में उनका नाम आ जाएगा। बट देन उन्होंने तो इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल लिया था, लेकिन उसके बावजूद एनसीए ने उनको क्लियरेंस नहीं दी और 5 टेस्ट मैच खेलने की जब क्लियरेंस नहीं मिली तो हुआ कि शमी नहीं जाएंगे। यहां पर भी सूर्या फिट दिख रहे हैं, फाइन दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में उनको क्लियरेंस भी मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं वाकई कैसा हो, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। आपको हो सकता है 10-15 दिन में स्क्वाड भी आपके सामने आ जाएगा, उससे पहले ही स्क्वाड हो सकता है एशिया कप का आपके सामने आ जाएगा। और आप सब चाहेंगे, हम सब चाहेंगे कि यार जिस तरह की सूर्या परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला था, उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें एशिया कप में देखने को मिले और उस स्क्वाड में सूर्या के सामने सी लिखा रहे। क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो है, आपको पता होगा कुछ महीने पहले उनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी, स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी, जिससे वो रिकवरी कर रहे थे और काफ़ी टाइम से वो एनसीए में लगातार जा रहे हैं, अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया कब हमें वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा और उस क्लियरेंस के बाद टीम चाहेगी कि, और फैंस चाहेंगे कि वही जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था मुंबई इंडियंस के लिए, वो आकर कुछ दिखाएं। क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि उन्होंने 717 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के लिए इस पर्टिकुलर सीजन में, और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन एक सीजन में बनाने वाला, उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। 2010 में तेंदुलकर ने 618 रन बनाए थे और वो हाईएस्ट था किसी भी मुंबई बैटर के द्वारा, और सूर्या ने उस रिकॉर्ड को इस सीजन में तोड़ दिया था। इनफैक्ट सूर्या उससे बड़ा जो एक रिकॉर्ड था, हर मैच में 25 से ज्यादा रन बनाना, उन्होंने 16 कंसेक्यूटिव 25 प्लस स्कोर बनाया था इस पर्टिकुलर आईपीएल में, जो कि T20 क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड टेम्बा बावुमा के नाम था, जिन्होंने 13 बार यह काम किया था। 13 बार 25 प्लस 2019-2020 में टेम्बा बावुमा ने T20 क्रिकेट में लगाया था और वो रिकॉर्ड बन गया था फिर। और उसके बाद बहुत टाइम हुआ, किसी ने तोड़ा नहीं, बिकॉज 2019-20 से 25 तक काफी सारे T20 खेले गए, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो हर मैच में इतनी कंसिस्टेंसी से रन बना रहा हो। बट सूर्य कुमार यादव का 2025 का जो आईपीएल गया था वो कुछ नेक्स्ट लेवल गया था और वहां पर सिंगल हैंडेडली उन्होंने बहुत सारे मैचेस मुंबई को जिताए थे। और यही एक रीजन है कि सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड में। और तो और जब से रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ली है और जब से इनके हाथ में कमान आई है, तब से इन्होंने कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज अ प्लेयर अच्छी बल्लेबाजी की, कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। और 22 मैच जो इंडिया को इन्होंने लीड किया उसमें 17 मैच जिताया। सो 22 में से 17 मतलब सिर्फ आप 5 मैच हारे हो 22 में से, विच इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अ कैप्टन। और अब एशिया कप इसी फॉर्मेट में होने वाला है। इंडिया को अपना पहला मैच 10 सितंबर से खेलना है। और इंडिया पाकिस्तान के बारे में अपडेट फिलहाल तो यही है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलने वाले हैं। और अगर वाकई ऐसा होगा तो आप चाहोगे कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है वो वहां पर मौजूद हो। हालांकि उस पर कोई फर्दर अपडेट जैसी आएगा आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। लेकिन जब तक अपडेट नहीं है, जब तक ये अपडेट है कि इंडिया और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने आने वाले हैं और खेलने वाले हैं, तब तक आप ये चाहोगे कि आपके जो बेस्ट बैटर हैं, आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो उस दिन अवेलेबल रहें। जैसे हार्दिक पांड्या, वो भी आपको एनसीए में अभी दिखे होंगे, अगर आपने उनको सोशल मीडिया फॉलो कर रखा है तो वो भी आपको वहां दिखे होंगे। उनको भी अपना क्लियरेंस जो है
अपनी फिटनेस क्लियरेंस देनी है तो वो भी वहां से फिटनेस क्लियरेंस दे करके निकलेंगे। और इनफैक्ट एमआई के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको एक बार फिर से टीम इंडिया में दिखेंगे, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, जैसे तिलक वर्मा के बारे में बात हो रही है कि तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर ज्यादा सूटेबल होंगे या श्रेयस अय्यर ज्यादा सूटेबल होंगे। सो श्रेयस ऑल्दो पंजाब के हैं, बट ठीक है। एमआई से अगर आप बात करोगे जसप्रीत बुमराह को लेकर के थोड़ा सा सवाल है कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है रेस्ट दिया जाए, या हो सकता है एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है तो उसके लिए उनको लाया भी जा सकता है। खैर उस पर सवाल अभी अभी बना हुआ है और देखेंगे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्काई का चांसेस पूरा है कि भाई हफ्ते 10 दिन में उनको मिल जाएगा क्लियरेंस और उसके बाद वो आपको स्क्वाड में दिखेंगे। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या पोटेंशियल स्टैंड इन कैप्टन, बट हम नहीं सोचेंगे उस तरह से बिकॉज वी वांट सूर्य कुमार यादव टू बी फिट, तो एक वो भी होंगे। और फिर उसके बाद तिलक वर्मा और बुमराह को लेकर भी अपडेट जैसे आएगी वैसे आपको पता चल जाएगा। बट यस, ये जरूर है कि स्क्वाड में कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जिस पर नजर भी सबकी होगी और सवाल भी बहुत सारे होंगे। जैसे श्रेयस अय्यर की मौजूदगी, भाई आप उनको खिलाओगे, अगर खिलाओगे तो किस नंबर पर खिलाओगे। टीम ने कहा है, बीसीसीआई ने कहा है कि अय्यर जो है वो अब वापसी करेंगे, बट अगर वो वापसी करेंगे तो आप बाहर तिलक वर्मा को करोगे, किसे करोगे। तिलक अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छी फॉर्म में, ओवरसीज भी वो खेल रहे थे, वहां भी डोमेस्टिक में काफी अच्छा खेला था। सो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि स्क्वाड में तो आप नाम दोगे, 11 में आप नाम किस तरह से दोगे, बिकॉज अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे थे हमें अभी आईपीएल में। सो उन्होंने भी काफी सारे रन्स बनाए थे और उन्होंने एक अलग रूप दिखाया था जो यूजुअली आपको अय्यर का पहले नहीं दिखता था, टी20 स्टाइल वाला। उन्होंने उस पर भी काफी ज्यादा काम किया था। खैर स्क्वाड में बहुत सारी चीजें इस पर बात करनी है और आगे हम करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद बनाकर रखेंगे कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अगले हफ्ते 10 दिन में फिट एंड फाइन हो जाएं और एनसीए से उनको बेसिकली क्लियरेंस मिल जाए। एनसीए से एक बार हरी झंडी मिल गई फिर दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर वही मोहम्मद शमी जिस तरह से दिख तो फिट रहे थे बट एनसीए ने लास्ट में भी उनको क्लियरेंस नहीं दिया था। लेट्स जस्ट होप कि स्काई टीम के साथ जुड़े, स्क्वाड में आए और फिर इंडिया को एक और एशिया कप अपनी कप्तानी में जिता कर जाए। खैर हाउ डू यू सी दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। एंड अगर स्काई नहीं तो हु कैन बी अ बेटर कैप्टन इन टी20 जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।